हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जिसको बेसिकली इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये डेट ऑफ लॉन्च था 28 अगस्त 2014, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया इस स्कीम को। देन आफ्टर सेकंड अगर हम बात करें, देन PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 22 जनवरी 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन आफ्टर PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन आफ्टर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, दोनों सेम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, मिनिस्ट्री ऑफ योजना से इंश्योरेंस सेक्टर से जितना भी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी ने किया है बीमा वगैरह से रिलेटेड। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू 9 मई 9 मई 9 मई, ये तीनों एक साथ बीमा और पेंशन से रिलेटेड था। फिर KVP, किसान विकास पत्र, 3 मार्च 2015, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड को मोनेटाइज करने का जो स्कीम्स लाया गया है GMS, ये 4 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इम्प्लीमेंट किया गया है 11 अक्टूबर 2014 को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। PMGKY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा 1 जुलाई 2015 को इम्प्लीमेंट किया गया। देन आफ्टर है DDU-GJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 25 जुलाई 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 16 दिसंबर 2014, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, गोकुल का कनेक्शन आपका गोकुल, इसका आप ये इस तरह से कोडिंग भी ध्यान रख सकते हैं कि गोकुल एक तरह का फार्मर है, गोकुल फार्मर है, इसी से आपको ध्यान रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स। डिजिटल इंडिया का तो बेसिकली आप जान रहे हैं, डिजिटलाइज है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। स्किल इंडिया का स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 16 जुलाई 2015 को, और ये 1 जुलाई 2015 को डिजिटल, यानी जुलाई में ये दोनों इम्प्लीमेंट करवाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 8 जनवरी 2017, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा किया गया। तो ये 10-15 इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे गवर्नमेंट के द्वारा। अपार्ट ऑफ दैट कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया, जो 25 सितंबर 2014 को इम्प्लीमेंट किया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, सेम पोर्टफोलियो में लाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 16 दिसंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान है, जो 2 अक्टूबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। नमामि गंगे आपका NG कोड से इसको किया गया है,
10 जुलाई 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई थी 2014 में, उसके तुरंत बाद इस तरह का स्कीम्स को इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया गया था। नेशनल बाल स्वच्छता NBS, ये भी 10 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJAY, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा मार्च 2016 में। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया की अगर बात करें तो BBBPY, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, ये आपका किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अक्टूबर 2014, 16 अक्टूबर। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम जो है ये आपका फरवरी 20 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लाया गया। कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि बेसिकली जो स्कीम्स लाया गया उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो मूल स्कीम्स था, इसका मेन मोटिव था इट इज़ ए नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, वित्तीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए किया गया था समग्र तरीके से। दैट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ब्रिंग अबाउट ए रोबस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अल्टीमेटली प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री। With the outbreak of the COVID-19 in India, the Finance Minister of India Nirmala Sitharaman made an announcement to the provide rupees 500 per month to the every woman Jan Dhan account holders for the next 3 month। ये रिसेंटली जो स्कीम्स है, इस स्कीम में अभी कुछ अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया था, जिसमें 500 रुपीज़ पर मंथ अकाउंट होल्डर्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन द 26 मार्च 2020 एट द इनिशिएटिव टुवर्ड्स द लॉस caused by the outbreaks। Make in India, PM Narendra Modi launched the Make in India campaign that will facilitate investment, foster innovation, enhance protection for the intellectual property and build based in the manufacturing infrastructure। मेक इन इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया 25 सेक्टर्स में। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, एक्टिविटी एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शेयर थ्रू द इंटरैक्टिव वेब पोर्टल एंड द प्रोफेशनली डेवलप ब्राउज़र। थर्ड की अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन, तो बेसिकली इसका जो मोटो था वो ये जो कैंपेन चलाया गया क्लीन इंडिया को लेके था, जो 2 अक्टूबर 2019 को ये अचीव टारगेट किया गया कि अचीव कर लेना है। इस तक 5 साल का जो लॉजिक था, 2014 में अनाउंसमेंट हुआ था, 2019 तक ये एक्वायर कर लेना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इसका मेन थीम था, इस स्कीम का गोल था इज़ टू मेक गर्ल्स सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन। अटल पेंशन योजना नेक्स्ट, it is the main motive of this schemes is mainly aimed at providing a universal pension scheme for those who are a part of the unorganized sector such as maids, gardens। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बेसिकली काम कर रहे हैं उसके लिए पेंशन से रिलेटेड जो स्कीम्स होना चाहिए, अटल पेंशन योजना को ये जोड़ा गया। डिजिटल इंडिया मिशन, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ ए विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी नॉलेज इकोनॉमी। डिजिटली इन्हांसमेंट को लेके ये डिमांड किया गया डिजिटल इंडिया मिशन को लेके कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम योगी में बेसिकली ये स्कीम इस तरह का स्कीम्स है जिसमें ये इंश्योर हो सके कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट इनकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का, इस स्कीम्स के लिए पेंशन जो है आफ्टर 60 ईयर्स एज 3000 पर मंथ इंश्योर हो सके एज ए पेंशन। सेकेंड था कि ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ द पेंशन इफ द सब्सक्राइबर डाइज देन स्पाउस ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन। ऐसे केसेस में 50% पेंशन उनके स्पाउस को या फिर जो नॉमिनी रहेंगे उनको दिया जाएगा। बेसिकली फैमिली मेम्बर्स को ही दिया जाएगा, ओनली टू स्पाउस। इफ़ ए बेनिफिशियरी हैज given a regular contribution and died due to any cause before age of 60 years, his or her spouse will be entitled to join and continue the scheme subsequently by payment of the regular contribution or exit the scheme as per the provision of exit and withdrawal। दोनों ऑप्शंस है। इनकेस कैजुअलिटी होती है तो एग्जिट भी कर सकते हैं, उससे विड्रॉ ले सकते हैं, या फिर आप रेगुलरली उनके स्पाउस के रूप में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं,
इसका बेनिफिट आपको आफ्टर 60 ईयर मिलेगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स है, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। अंडर द स्कीम one can deposit their gold in any form in the GMS account to earn interest as the price of the gold metal goes up। पीएम केयर्स फंड में बेसिकली जो रिसेंटली कोविड-19 का जो दहशत है, इसके कारण ये पीएम केयर्स फंड चैरिटेबल ट्रस्ट इनिशिएट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिस नेशनल ट्रस्ट इज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू मीट द डिस्ट्रेस्ड एंड ड्रेडफुल सिचुएशन लाइक कोविड-19। ये इनिशिएट किया गया 28 मार्च 2020 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑफ द होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी। आरोग्य सेतु ये बेसिकली कोविड-19 के बेसिक इंटीमेशन को लेके बनाया गया कि ये अवेयरनेस भी लाएगा। साथ में इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा सेटिंग्स है जिससे अगर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं तो उसके बारे में पता चल पाएगा। बेसिकली द आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द NIC नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर that comes under the Ministry of Electronics and Information Technology। For detailed information visit the link of the आरोग्य सेतु given above। बेसिकली ये आरोग्य सेतु का था। आयुष्मान भारत, इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च किया गया जो हेल्थ स्कीम है। इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड विथ ओवर 50 करोड़ बेनिफिशियरी। इसमें एक हेल्थ कार्ड PMJY हेल्थ कार्ड एक इशू किया जाता है, जिस हेल्थ कार्ड से आप साल में 5 लाख तक आप इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सेवाएं जो होती है ऑपरेशन से रिलेटेड कैजुअलिटी कुछ है तो उसमें आपको मदद मिलेगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम्ड एट इम्प्रूविंग एक्सेस टू चीप एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एट द प्राइमरी लेवल, ये इसका मेन है। उमंग एक ऐसा मल्टीपर्पज़ मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटलाइज बढ़ावा देने के लिए उमंग को लाया गया, जिसमें एक साथ कई एक तरह का जैसे PF का फैसिलिटी, गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ इन्फॉर्मेशन और स्कीम्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको उमंग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप भी हमारे वीडियो चैनल के साथ बने रहें, अगर बने रहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आप अगला राउंड में किस तरह का आप वीडियो चाहते हैं। एंड बेझिझक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।